जेसीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी रांची के धुरुआ स्थित जेसीए क्रिकेट स्टेडियम में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जितने भी जेसीए के सदस्य थे उन्होंने भाग लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इसी बीच जो अमिताभ चौधरी के जो बेटे हैं अभिषेक चौधरी, उन्होंने एक आपत्ति जाहिर की थी, जिसमें उनका कहना था कि जेसीए में किसी भी प्रकार का आयोजन ना हो। अमिताभ चौधरी को लेकर साथ ही साथ जो प्रतिमा लगाने की बात चल रही थी उसको लेकर भी आपत्ति जाहिर की गई थी। हमारे साथ पूर्व विधायक और जेसीए के सदस्य कुणाल सारंगी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक ऑब्जेक्शन आ रहा है अमिताभ चौधरी के जो बेटे हैं, क्या आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उस पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि अमिताभ चौधरी का जो व्यक्तित्व था वो झारखंड तक सीमित नहीं था, इनफैक्ट भारतवर्ष तक भी सीमित नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व था। क्रिकेट को, झारखंड की क्रिकेट को एस्टैब्लिश करने का, इंटरनेशनल मैप का श्रेय उनको जाता है। और उनकी पुण्यतिथि पर न केवल झारखंड राज्य के क्रिकेट प्रेमी बल्कि पूरे देश के क्रिकेट प्रेमी आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का श्रद्धांजलि देने का जो तरीका है वो स्वतंत्र है अपने तरीके को चुनने के लिए। आज इसी क्रम में जेसीए स्टेडियम में हम सभी सदस्यों ने उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई थी, जिसमें हम लोगों ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुझे नहीं लगता इस बात को लेकर किसी को भी किसी तरह की आपत्ति रहनी चाहिए। तो उनका कहना था कि कोई उस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए, उनका ऑब्जेक्शन लीगल नोटिस भी भेजा था। आप देख सकते हैं कितनी सादगी के साथ, जैसी सादगी भरा व्यक्तित्व उनका था, हमेशा मूल्यों को लेकर रहे, मूल्यों को लेकर आगे बढ़े और क्रिकेट उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो उनका जो जीवन शैली था उसी जीवन शैली पर आधारित ही आज ये श्रद्धांजलि सभा हुई। आप देखिए, बिल्कुल सादगी के साथ सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जो भावना है अपनी भावना व्यक्त की है। प्रतिमा स्थापित करने की बात कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी कि जीबी के बाद इस तरह का बात सामने आ सकता है, प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। मैंने फिर कहा कि भावना को व्यक्त करने का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, वो अपने तरीके से उनके प्रति जो उसकी भावना उसे व्यक्त करे। किसको आपत्ति है, कौन सी आपत्ति है, इन बातों पर हम बाद में भी विचार कर सकते हैं। आज का जो दिन है वो अमिताभ चौधरी जी का जो योगदान रहा है झारखंड को क्रिकेट के विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का, उस उनके योगदान को याद करने का है, उनके जीवन से प्रेरणा लेने का है, उनके मूल्यों को याद करने का, नमन करने का है। मतलब जो उनका ऑब्जेक्शन है उस पर अमल किया। मैं फिर कह रहा हूँ, आज ये दिन ही नहीं है कि इन बातों पर चर्चा की जाए। आज का दिन है जो उन्होंने क्रिकेट को लेकर इस राज्य में योगदान दिया, क्रिकेट को लेकर जो काम किया, उस काम को हम नमन करें। तो ये थे हमारे साथ कुणाल सारंगी, जिनका कहना था कि आज का दिन इस विषय पर बहस करने का नहीं है आज, क्योंकि अमिताभ चौधरी की पुण्यतिथि है और ऐसे मौके पर इस तरह की बातें करना सही नहीं है। हालांकि उन्होंने कई मुद्दों को लेकर उन्होंने स्पष्टता से अपनी बातों को रखा है और जो विवाद चल रहा था उसको लेकर भी खुलकर अपनी बातों को सामने रखा है। न्यूज़ बाइस को कैमरा नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला।
वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।